नसरुल्लाह की मौत पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है। इजराइल के हमले में मारा गया है नसरुल्लाह, ये फ्रांस की ओर से भी आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी गई है। बड़ा बयान जारी किया गया फ्रांस की ओर से। जिस तरीके से पहले आईडीएफ ने पुष्टि की, इसके बाद हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की और अब फ्रांस की ओर से भी ये बयान निकल के सामने आया है। जब उनकी ओर से स्वीकार कर लिया गया कि इजराइल के हमले में मारा गया नसरुल्लाह, ये फ्रांस की ओर से भी पुष्टि कर दी गई। इसकी यह जानकारी साझा की गई है, बयान जारी किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है। उनकी ओर से भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। तो शायद इसीलिए हमें कह रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह का जो अंत है वो यहां पर लगभग शुरू हो चला है, या यूं कहें तो हो चुका है। और अब आगे बढ़े खबरों में और बात करेंगे दिल्ली में वीरांगना की मूर्ति पर मचे महासंग्राम की। तो दिल्ली में वीरांगना की मूर्ति पर महासंग्राम छिड़ गया। दरअसल तस्वीर निकल के तब सामने आई जब देखते ही देखते ईदगाह के पास भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बढ़ गई। और ये दरअसल कहा गया कि लोगों को बाकायदे व्हाट्सएप करके वहां पे पहुंचाया गया है, बुलाया गया है और ये कहा गया है कि जो ईदगाह है उस पर खतरा है, लिहाजा लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन आखिर क्यों हुआ ऐसा, ये सवाल बना हुआ है। ऐसा दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि ये कहा गया कि ईदगाह के पास की जो मूर्ति है वो यहाँ पे लगने वाली है। दिल्ली में ईदगाह के पास जो वीरांगना की प्रतिमा थी वो लगाई जानी थी। शाही ईदगाह के पास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, काम वहां पे शुरू कर दिया गया, जिसके बाद लोग वहां इकट्ठे होने लगे और यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। डीडीए की जमीन पे यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था क्योंकि ये मामला चूंकि कोर्ट भी गया था, लिहाजा वहां से क्लीन चिट मिल गई थी। ईदगाह कमेटी ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया था और कहा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी जमीन है। कल जुमे की वजह से निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि जुमे के मौके पर ईदगाह में संख्या काफी ज्यादा होती है लोगों की, तो शायद हालात खराब ना हो इसलिए निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आज दोबारा से निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया गया क्योंकि जैसे ही देखा गया कि आज थोड़ा हालात शांतिपूर्ण है, लिहाजा जो मूर्ति है उसको लगवाने को निर्माण कार्य जो था वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। निर्माण वाली जगह पे भारी फोर्स जो थी वहां पे तैनात कर दी गई ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रहे, कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब वीरांगना की, तो जिस तरीके से वहां पर मूर्ति लगाने को लेके हंगामा होने वाला था, किस तरीके से वहां पे बवाल मचने वाला था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से सब कुछ रोक लिया, शांत करवा दिया। इस बीच दिखाते सहयोगी साहिल की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई की जहां प्रतिमा लगानी है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो एरिया है शाही ईदगाह के पास का एरिया है। शाही ईदगाह के पास अब ये जो पार्क देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कल शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज का दिन था। दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहा है, इसीलिए कल रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसको रुकवा दिया गया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से तमाम जो वर्कर्स हैं यहाँ पे काम करने के लिए पहुँचते हैं और एक बार फिर से जो काम है वो शुरू किया जाता है। दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी। मेरे पीछे जो है सीपी सिंह दाएं ओर की तस्वीर दिखाएं कि इधर आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है क्योंकि मकसद ये है कि जब तक ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है समाप्त नहीं हो जाती तब तक जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर रहेगा। तो रिपोर्ट देखिए आपने सहयोगी साहिल की, जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे हालात खराब होते होते बचे, लेकिन इतना हंगामा क्यों बरपा और आखिर क्या है पूरा का पूरा विवाद, बताते देखिए किस तरीके से यहाँ पे वीरांगना की मूर्ति को लेकर हंगामा बढ़ता चला गया। डीडीए की जो शाही जमीन थी वहां पर उसको लेकर ईदगाह का दावा था। ईदगाह का दरअसल दावा क्या, ईदगाह कमेटी ने दरअसल ये कहा कि ये हमारी वक्फ की जमीन है, इस पर हम विरोध करेंगे और हम आपको मूर्ति लगाने नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया क्योंकि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार भी लगाई और ये कहा कि आपके पास कागज नहीं है, दावा नहीं बनता। हाईकोर्ट ने वीरांगना की प्रतिमा लगाने का आदेश दिया और कहा कि वीरांगना को इस राजनीति से दूर रखिए। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिमा को लगाने का काम यहां पर शुरू किया गया। हालांकि कल जुमे की नमाज थी, लिहाजा काम को रोका गया। आज एक बार फिर से
आज एक बार फिर से यहाँ पर जो विवाद था उसको देखते हुए जो निर्माण कार्य था वो यहाँ पर शुरू किया गया। और जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है यहाँ पर, अब फिलहाल मामला शांतिपूर्ण है, लेकिन कैसे यहाँ पर देखते ही देखते जो हजारों लोग थे उनकी संख्या इकट्ठी हो गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ जरा दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पे वीरांगना की प्रतिमा को लगाया जाना था, लेकिन ईदगाह के पास जो इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लगे। बताया दरअसल पुलिस की ओर से ये जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लोग थे उनके पास बाकायदे व्हाट्सएप मैसेज किया गया और ये कहा गया कि आप पहुंचिए ईदगाह के पास क्योंकि ईदगाह पे खतरा है। इसके बाद वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से यहाँ पे मामले को शांत करवाया, समझा बुझा के लोगों को घर वापस भेजा, लेकिन यहाँ पर वीरांगना की मूर्ति को लेकर जिस तरीके से हंगामा बरपा वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। किस तरीके से यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती है। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। तो कैसे बढ़ा तनाव जरा ये भी जान लीजिए। 26 सितंबर को एक अफवाह फैलाई गई कि करीब शाम 4 बजे यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए और अफवाह फैलाई गई और इस पर यह कहा गया कि ईदगाह पे अतिक्रमण की तैयारी है। यहाँ पे जो ईदगाह है इस पे अतिक्रमण किया जा रहा है। लोगों को ईदगाह के पास बाकायदे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बुलाया गया। अफवाह के बाद लोग ईदगाह पहुंचने लगे और देखते ही देखते हजारों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया, वरना जो हालात थे वहाँ पे वो और तनावपूर्ण हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हालात थे वो यहाँ पे कंट्रोल में इसलिए रहे क्योंकि पुलिस ने सूझबूझ से लोगों को समझाया और कहा कि दरअसल आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, कहीं पर कोई खतरा नहीं है, अपने घर जाइए। जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो काम कर रहा है वो आगे भी करता रहेगा। ईदगाह पे फिलहाल कोई खतरा नहीं। इस बीच क्या कुछ रहा पूरे विवाद के इर्द गिर्द और हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने जजमेंट में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देश में वक्फ बोर्ड और उसकी कमेटियां किस तरह से जमीनों पर अतिक्रमण करती हैं, उसकी एक झलक दिल्ली के शाही ईदगाह के पास डीडीए की जमीन पर देखने को मिली। यहाँ डीडीए की जमीन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम चल रहा था, लेकिन ईदगाह कमेटी ने इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये इसके पास में जो है शाही ईदगाह मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पूरी जो जगह है वो शाही ईदगाह मैनेजमेंट के अंदर आती है, लेकिन कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी है वो पूरा डीडीए लैंड आता है, तो इस पर आप कोई रोक टोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ने राजनीतिक मुद्दा बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन जो यहाँ के लोग जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ शख्स जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उन लोगों पे ही दिल्ली पुलिस की नज़र। ईदगाह कमेटी के विरोध के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार लगाई और डीडीए की जमीन पर वीरांगना की मूर्ति लगाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने ड्रोन कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी। सब नॉर्मल है, यहाँ पे पीसफुल है, कोई गैदरिंग नहीं है। एक प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट लगा रखा है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल शांति, आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। ईदगाह कमेटी के तमाम विरोध के बावजूद अब फिर से